एक मां, एक मासूम बेटा और दो गुमनाम कुएं। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में एक छोटे से गांव की सुबह तब दहशत में बदल गई जब दो कुओं से बदबू उठने लगी। बदबू तो कई बार आती है, लेकिन इस बार बदबू मौत की थी। जो लोग ये सोच रहे थे कि शायद कोई जानवर मरा होगा, उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि इन कुओं के अंदर एक मां और उसके बेटे की कहानी कैद है। एक ऐसी कहानी जो प्रेम की शुरुआत से होती है और हत्या पर खत्म। यह कहानी है सुनीता चतुर्वेदी की, जिसे हम पल्लवी के नाम से जानेंगे। एक विधवा जो अपने बेटे के साथ दूसरी जिंदगी शुरू करना चाहती थी, लेकिन उसके विश्वास ने उसे तबाह कर दिया। आज की यह दास्तान सिर्फ एक मर्डर केस नहीं है, यह सोशल मीडिया की उन परतों को खोलती है जहां प्यार और फरेब साथ चलते हैं। यह है सुनीता डबल मर्डर। उम्मीद पल्लवी यानी सुनीता चतुर्वेदी एक ऐसी महिला जिसने जिंदगी के थपेड़ों को झेला था। पति के गुजरने के बाद अकेले अपने बेटे की परवरिश की। उसकी दुनिया छोटी थी, एक छोटा घर, एक बेटा और एक सपना। सपना कि एक दिन फिर से कोई उसकी जिंदगी में आएगा जो उसे समझेगा, अपनाएगा। रायपुर के सिविल लाइंस इलाके में वो अपने मायके में रहती थी। छत्रपाल से उसकी पहचान करीब 1 साल पहले इंस्टाग्राम के जरिए हुई थी। शुरुआती चैटिंग, फिर वीडियो कॉल्स और उसके बाद कुछ मुलाकातों ने इस रिश्ते को गहरा बना दिया। पल्लवी को लगने लगा था कि छत्रपाल वही शख्स है जो उसकी अधूरी जिंदगी को पूरा करेगा। उन्होंने त्योहारों पर गिफ्ट्स का आदान प्रदान किया, एक दूसरे से परिवार की बातें साझा की और यहां तक कि पल्लवी ने अपने बेटे से भी छत्रपाल को मिलवाया था। वह धीरे धीरे इस रिश्ते को लेकर गंभीर होती जा रही थी, लेकिन छत्रपाल के इरादे कुछ और थे। उसका बेटा पढ़ाई में अच्छा था और हर शाम स्कूल से लौटकर अपनी मां के पास आकर मुस्कुराता था। पल्लवी ने कभी नहीं सोचा था कि एक इंस्टाग्राम प्रोफाइल उसकी जिंदगी को ऐसे पलट देगा। छत्रपाल एक 26 साल का लड़का जो सोशल मीडिया पर खासा एक्टिव था। मीठे शब्द, स्मार्ट प्रोफाइल पिक्चर्स और दिल जीत लेने वाला अंदाज, यही 3 हथियार थे जिनसे वो पल्लवी का भरोसा जीतता गया। धीरे धीरे चैट्स कॉल्स में बदली और कॉल्स मुलाकातों में। वादे किए गए, शादी के, साथ जीने के और उस मासूम बेटे को भी अपनाने के। लेकिन हर वादा सच नहीं होता और पल्लवी को इसका अंदाजा तब हुआ जब वह काफी आगे बढ़ चुकी थी। पल्लवी को नहीं पता था कि छत्रपाल पहले से शादीशुदा है। उसने अपनी असली जिंदगी को पल्लवी से छुपाकर उसे एक ऐसे धोखे में डाला जिसकी कोई वापसी नहीं थी। पल्लवी उस रिश्ते में हर रोज थोड़ी और डूबती गई और छत्रपाल हर रोज उससे थोड़ा और दूर होता गया। जब पल्लवी ने उससे पूछा कि वह कब अपने वादे पूरे करेगा, कब वह उसे अपनी पत्नी बनाएगा, तब छत्रपाल का डर उसके अंदर का राक्षस बनकर बाहर आया। उसे डर था कि कहीं यह औरत, जिसे अब वह सिरदर्द मानता था, उसकी असल जिंदगी को उजागर न कर दे। 18 जून 2025 को उसने एक झूठी उम्मीद का जाल बुना। उसने पल्लवी को फोन किया, मीठी बातें की और कहा, चलो एक बार मिलते हैं, सब सुलझा लेंगे। पल्लवी के मन में थोड़ी राहत की भावना आई, शायद अब बात बन जाएगी। लेकिन वह नहीं जानती थी कि जिसे वह मिलन समझ रही थी वह उसका आखिरी सफर बनने वाला था। उस दोपहर को पल्लवी अपने 8 साल के बेटे के साथ घर से निकली। शायद वो नए जीवन की एक शुरुआत के सपने लेकर जा रही थी। छत्रपाल और उसका चचेरा भाई शुभम पहले से ही प्लान बनाकर तैयार थे। उन्होंने जगह चुनी थी दुर्ग के पास खम्हारिया गांव का एक सुनसान इलाका, जहां कोई मदद के लिए नहीं आएगा, कोई चीख नहीं सुनेगा। वहां पहुंचते ही छत्रपाल ने एक झूठा नाटक किया। दरअसल छत्रपाल और शुभम ने इस जगह को पहले ही कई बार देखा और जांचा था। उन्होंने एक ऐसा स्थान चुना था जो न केवल सुनसान था, बल्कि आसपास कोई घर या दुकान भी नहीं थी। दिन का समय भी उन्होंने सोच समझ कर चुना, दोपहर के वक्त जब खेतों में कोई काम नहीं करता और रास्ते पर लोगों की आवाजाही कम हो जाती है। इसलिए जब पल्लवी वहां पहुंची तो उसे लगा कि शायद शांति से बातचीत करने का अच्छा मौका है। लेकिन यह शांति उस भयानक सन्नाटे की भूमिका थी जिसमें उसकी और उसके बेटे की आखिरी सांसें बंद होनी थी। कि वो बहुत पछता रहा है
कि वो अब सब ठीक करना चाहता है। लेकिन अचानक सब बदल गया। उसने पल्लवी को झपट कर पकड़ लिया और उसका गला दबाना शुरू किया। उसके बेटे ने मां को बचाने की कोशिश की, लेकिन शुभम ने उसे जमीन पर गिरा दिया और उसका गला कसने लगा। एक मां जो सिर्फ प्यार चाहती थी, एक बच्चा जिसे जीवन का मतलब अभी ठीक से पता भी नहीं था। दोनों की सांसें एक ही दिन छीन ली गई। इसके बाद दोनों की लाशों को पहले से तैयार की गई साड़ियों में लपेटा गया, पत्थरों से बांधा गया ताकि वे तैरकर ऊपर ना आ सके, और फिर उन्हें अलग अलग कुओं में फेंक दिया गया। छत्रपाल चाहता था कि मां और बेटा अब कभी साथ न रहे, न जिंदा न मुर्दा। इस पूरी साजिश की सबसे खौफनाक बात यह थी कि उन्होंने पहले से कुएं देखे थे, साड़ियां खरीदी थीं और समय भी ऐसा चुना जब गांव में कोई नहीं होता। यह हत्या अचानक नहीं थी, यह एक ठंडी सोच समझकर रची गई योजना थी। कुछ दिन बाद अमलेश्वर की एक बस्ती में जब लगातार कुओं से बदबू आने लगी तो लोगों को शक हुआ, लेकिन किसी ने सोचा भी नहीं था कि यह बदबू मौत की होगी। जब गांव के कुछ युवकों ने झांक कर देखा तो उन्हें कुछ कपड़े तैरते हुए दिखे, और वहीं से शुरू हुआ उस राज का खुलासा जिसने पूरे राज्य को झकझोर दिया। पुलिस को बुलाया गया। जब टीम मौके पर पहुंची तो गांव वालों की भीड़ पहले ही जमा हो चुकी थी। गांव की कुछ महिलाओं ने बताया कि पिछले 3 दिनों से बदबू बढ़ती जा रही थी और उन्होंने ही सबसे पहले कुएं में कपड़े तैरते देखे थे। दमकल विभाग और गोताखोरों की टीमों ने 2 दिनों तक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। जब पहले बच्चे की लाश बाहर निकाली गई तो गांव वालों में चीख पुकार मच गई। कई लोगों की आंखें नम हो गईं। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि ऐसी दरिंदगी उनके गांव के पास हुई है। कुछ बुजुर्गों ने बच्चे के स्कूल ड्रेस के टुकड़े पहचान लिए और धीरे धीरे लोगों को एहसास हुआ कि ये वही मां बेटे थे जिनकी गुमशुदगी की खबर पिछले हफ्ते फैली थी। 2 दिनों तक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। पहले बच्चा मिला, फिर महिला। दोनों की आंखें बंद थीं, लेकिन उनकी कहानी पूरे राज्य की आंखें खोलने वाली थी। रायपुर सिविल लाइंस थाने में पहले ही गुमशुदगी की रिपोर्ट थी, जिससे पहचान जल्दी हो गई। एसपी सुखनंदन राठौर ने स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई और पूरा मामला अमलेश्वर थाने के तहत ट्रांसफर कर दिया गया। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, मोबाइल लोकेशन, कॉल रिकॉर्ड्स और इंस्टाग्राम चैट्स ने पुलिस को धीरे धीरे छत्रपाल तक पहुंचा दिया। लेकिन असली मोड़ तब आया जब पल्लवी का आखिरी वॉइस नोट सामने आया, जिसमें उसने एक दोस्त को बताया था कि वो छत्रपाल से मिलने जा रही है और अगर कुछ अनहोनी हो जाए तो उसका जिम्मेदार वही होगा। इस वॉइस नोट ने पुलिस को छत्रपाल की मंशा और उसकी आखिरी लोकेशन की पुष्टि दे दी। साथ ही हत्या से कुछ घंटे पहले छत्रपाल की एक कॉल रिकॉर्डिंग भी मिली, जिसमें वह शुभम से मिलकर काम निपटाने की बात कर रहा था। यही वो डिजिटल सबूत थे जिन्होंने पूरे केस की दिशा ही बदल दी। ने एक नाम को बार बार उभारा, छत्रपाल। अब केस की दिशा तय हो चुकी थी और पुलिस सीधी उस शख्स की तरफ बढ़ रही थी जिसने एक महिला और एक मासूम बच्चे की जिंदगी छीन ली थी। जैसे ही पहचान की पुष्टि हुई, पुलिस के लिए वक्त की रेत फिसलने लगी। अमलेश्वर थाने में मामला ट्रांसफर होते ही एसपी सुखनंदन राठौर ने एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई। टीम को सिर्फ 2 चीजों पर ध्यान देना था, हत्यारे तक जल्द पहुंचना और सबूत नष्ट होने से पहले सच उजागर करना। पुलिस ने सबसे पहले पल्लवी का मोबाइल डेटा रिकवर किया, कॉल रिकॉर्ड्स, चैट्स और इंस्टाग्राम मैसेजेस। हर चैट में छत्रपाल की मौजूदगी थी। उसने न सिर्फ पल्लवी से वादे किए थे, बल्कि यह भी दिख रहा था कि हत्या से कुछ दिन पहले वह बार बार उससे पीछा छुड़ाने की कोशिश कर रहा था। पुलिस को एक गवाह भी मिला, वो टैक्सी ड्राइवर जिसने पल्लवी और उसके बेटे को आखिरी बार एक सुनसान इलाके की ओर जाते देखा था। यही वो संकेत था जिसने पुलिस को खमारिया गांव की ओर मोड़ा। और फिर उस दिन का मोबाइल लोकेशन डेटा, जिसमें साफ दिखा कि छत्रपाल, शुभम और पल्लवी तीनों के मोबाइल उसी वक्त एक ही टावर में पिंग हुए थे। यह सिर्फ एक डिजिटल केस नहीं था, पुलिस को जमीन पर भी सबूत मिलने शुरू हुए। घटनास्थल के पास झाड़ियों में एक प्लास्टिक की बोरी मिली जिस पर खून के निशान थे।
फोरेंसिक टीम ने पुष्टि की कि वो खून पल्लवी का ही था। फिर आया वह पल जब छत्रपाल और शुभम को हिरासत में लिया गया। पूछताछ के दौरान शुभम ने टूटते हुए पूरी वारदात कबूल कर ली। छत्रपाल को जब आखिरी वॉइस नोट सुनाया गया तब वह भी ज्यादा देर तक न टिक सका। उसने माना कि उसने पल्लवी से पीछा छुड़ाने के लिए यह सब किया। अब केस सीधा हो गया था, अपराध कबूल हो चुका था, सबूत पक्के थे और जनता का गुस्सा भड़का हुआ था। एफआईआर पहले ही रायपुर सिविल लाइंस थाने में दर्ज थी, जिसे अब अमलेश्वर थाने में हत्या की धाराओं में बदला गया। छत्रपाल और शुभम पर लगाई गई धाराएं थीं आईपीसी 302 हत्या, आईपीसी 201 सबूत मिटाने की कोशिश, आईपीसी 100 आपराधिक साजिश। मामला फास्ट ट्रैक कोर्ट को सौंपा गया ताकि पीड़ित परिवार को जल्दी न्याय मिल सके। कोर्ट में पहली सुनवाई के दौरान जज ने इस केस को नारी सम्मान और मासूमियत की हत्या कहा। अभियोजन पक्ष ने कहा कि यह अपराध सिर्फ 2 लोगों की हत्या नहीं, बल्कि समाज में विश्वास की हत्या थी। इस केस में पुलिस ने एक मिसाल कायम की। 7 दिनों के भीतर चार्जशीट तैयार की गई, सबूत जमा किए गए और मामले को अदालत तक पहुंचाया गया। जब यह खबर टीवी, न्यूज पोर्टल्स और सोशल मीडिया पर वायरल हुई, पूरा देश सन्न रह गया। लोग पूछने लगे, क्या ऑनलाइन प्यार इतना खतरनाक हो सकता है? क्या इंस्टाग्राम जैसी जगह जहां दोस्ती शुरू होती है, वहां मौत का रास्ता भी बन सकता है? पल्लवी सिर्फ एक महिला नहीं थी, वह हर उस महिला की प्रतिनिधि थी जो दोबारा प्यार में विश्वास करती है, अपने अतीत से बाहर निकलने की कोशिश करती है। और छत्रपाल, वह हर उस शख्स का चेहरा बन गया जिसने सोशल मीडिया को एक जाल बना दिया। गांव वालों के लिए यह एक सदमा था। किसी ने सोचा भी नहीं था कि जो लड़का दिन में हंसता बोलता था, वह इतनी बेरहमी से हत्या कर सकता है। लोग अब कुएं की तरफ देखते भी नहीं थे, जैसे वहां अब भी वो चीखें बसी हों। एक मां जो बस जिंदगी को दोबारा जीना चाहती थी, एक मासूम बच्चा जो स्कूल से आकर मां की गोद में मुस्कुराता था, और एक ऐसा इंसान जिसने भरोसे की डोर को खून से काट डाला। क्या वाकई सोशल मीडिया अब रिश्तों को जोड़ता है या तोड़ता है? दुर्ग डबल मर्डर सिर्फ एक केस नहीं, वो आईना है जिसमें हर उस इंसान को देखना चाहिए जो सोशल मीडिया पर आंखें मूंद कर किसी पर भरोसा करता है। अगर ये कहानी आपको हिला गई हो तो इसे जरूर शेयर करें, ताकि अगली पल्लवी को समय रहते सच दिखाई दे। मैं हूं आपका दोस्त, मिलूंगा आपसे एक और सच्ची कहानी के साथ। तब तक सावधान रहिए, सच को पहचानिए और जुड़े रहिए स्टोरी दैट बीट्स के साथ।